ला इलाहा इल्लल्लाह का सुभान अल्लाह इन्नी कुंतु मिनज़ जालिमीन, इसलिए मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है। मंच पे कुरान की एक अधूरी आयत पढ़ी, उच्चारण किया उसका, और उसका तर्जुमा इतना ब्लंडर किया। ला इलाहा इल्लल्लाह का सुभान अल्लाह इन्नी कुंतु मिनज़ जालिमीन, इसलिए मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है। और हम जानते हैं कि आप सभी लोग हमारे में बहुत मोहब्बत पसंद है, और वतो मुंतसा वतो जिल्लु मुंतसा, सौरत और जिल्लत वो मालिक देता है। इसलिए हमारे हेमंत सोरेन के ऊपर में ऊपर वाले का हाथ है। देखिए, ये बन्ना गुप्ता हो या सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ के जो भी लीडरान हों, ये जानते हैं अच्छी तरह कि मुसलमान एक ज़िंदा कौम है, जज्बाती कौम है, भावनाओं में बहने वाली, जज्बात में बहने वाली कौम है। और ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ के तमाम लीडरान हैं, न सिर्फ बन्ना गुप्ता की बात, वो इमोशनल ब्लैकमेलर हैं, भावनाओं के सौदागर हैं, जज्बात के सौदागर हैं, हमारे जज्बात का सौदा करना चाहते हैं। उन्होंने एक मंच पे कुरान की एक अधूरी आयत पढ़ी, उच्चारण किया उसका, और उसका तर्जुमा इतना ब्लंडर किया, उसका ट्रांसलेशन, कि मैं बयान नहीं कर सकता। ये क्या सोचते हैं कि मैं अरबी में कुछ पढ़ दूँ रट रटा के तो मुसलमान जज्बाती हो जाएगा और हमको अपना वोट दे देगा? चूँकि 70 साल से ऐसा ही हुआ है। उन्होंने एक आयत पढ़ी कि ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मुझे लगा कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के मुशर्रफ ब इस्लाम हो रहे हैं, इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। लेकिन उसका तर्जुमा क्या किया कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है, जबकि इसका तर्जुमा है कि ला इलाहा इल्ला अन्ता, नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई इबादत के लायक, नहीं है कोई पूजनीय सिवाय अल्लाह के। सुब्हानका यानी अल्लाह की ज़ात पाक है, सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात पाक है। और इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक हम जालिमों में से हैं। इसका तर्जुमा यह है। इसका तर्जुमा उन्होंने ये कहा कि अल्लाह मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है। बताइए कितना ब्लंडर है, कितनी बड़ी मिस्टेक है। लेकिन जो हमारे जो कम पढ़े लिखे मुसलमान भाई हैं, वो बस इतनी ही में खुश होगा, बाप ये अरबी जानता है, जबकि वो कुछ नहीं। उसका उच्चारण, उसका प्रोनाउंसिएशन जो है, मैं समझता था कि वो पढ़ा लिखा, बन्ना गुप्ता को जानते थे कि वो पढ़ा लिखा इंसान है, लेकिन इतना जाहिल, इतना इलिटरेट टाइप लिटरेट मुझे लगा। और एक और उसने अरबी की आयत पढ़ी, वो तो इज़्ज़ मन तशाअ व ज़िल्ल मन तशाअ, जबकि और उसका भी तर्जुमा ब्लंडर किया उन्होंने। जबकि ये आयत पाक है फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह बक़रा की एक आयत पाक है, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तु'इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ए दुनिया के तमाम इंसानों कह दो कि ए रब्बुल आलमीन, ए अल्लाह, ए ईश्वर, ए परमेश्वर, तू ही दुनिया के सारे मुल्कों का मालिक है। तू जिसे चाहे मुल्क दे दे, जिसे चाहे मुल्क छीन ले, जिसे चाहे सत्ता दे दे, जिसे चाहे सत्ता विहीन कर दे, जिसे चाहे मान सम्मान दे, जिसे चाहे इज्जत दे, मान सम्मान दे, जिसे चाहे जलील कर दे, तिरस्कृत कर दे। दुनिया की सारी भलाइयाँ तेरे ही हाथ में, और बेशक दुनिया की हर शय पे, हर चीज़ पे, हर वस्तु पे तू ही अधिकार रखने वाला है। इसका तर्जुमा ये है। और ये हमको तो लगता है कि एक मार्गदर्शन दे दिया उसने हम मुसलमानों को। आज जो हम मुसलमान कहते हैं कि नहीं, मस्जिदों में सियासत की बात नहीं हो सकती, जलसा गाहों में नहीं हो सकती, मुख्तलिफ दीनी तक़रीबात में नहीं हो सकती। मैं तो कहता हूँ कि जब कुरान मुक़द्दस के पाक सफ़ात पे रब्बे कायनात सियासत और हुकूमत की बात कर सकता है, तो हम दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे, हर स्टेज पे, हर मोर्चे पे हम सियासत की बात करेंगे। हमने सियासत को एक गलीज़, इन मुशरिकीन की गलीज़ सियासत से कंपेयर कर लिया, इसकी तुलना कर लिया, मुआवजना कर लिया। इससे हम सियासत से दूर भाग रहे हैं कि ये जो सियासत करने वाले लोग हैं, वो सारी गलाज़त में, हर तरह की सामाजिक बुराई में वो लिप्त है, लीन है और विलीन है। इसी से हमारा मुस्लिम समाज भाग रहा है। मैं कहता हूँ कि आज ये बहुत बड़ा सबक है कि हर चीज़ पे, जैसे आज हमारा समाज हराने में लग जाता है कि नहीं, रुको, इस्लाम ख़तरे में है, भाजपा को हराना है। अरे मेरे भाई, इस आयत पाक में अल्लाह ने साफ कहा कि मैं चाहूँ जिसको हुकूमत दूँ, जिसे चाहे हुकूमत छीन लूँ, जिसे चाहे इज़्ज़त दूँ, जिसे चाहे जलील कर दूँ। दुनिया की हर शय पे, हर चीज़ पे हम अधिकारी हैं। भाई मेरे जब हराना जिताना मेरे रब का काम, इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे रब का काम, मेरा रब अधिकारी, तो फिर हम ये माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला फ़िरौन और नमरूद बनकर खुदाई दावा अपने हाथ में क्यों ले लेते हैं? मेरे रब का फरमान है कि अपनी क़यादत को, की अताअत को तस्लीम करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद बाबरकात है कि तुम अपने क़ायद की, अपने अमीर की अताअत कबूल करो। ये कुरान और सुन्नत, फ़र्ज़ और सुन्नत भी है। और हमको, हमारा काम यही होना चाहिए कि बग़ैर हार जीत का जहन में रखे हुए हम अपनी क़यादत को चुनें, क़यादत को तस्लीम करें। इंशाअल्लाह वी विल लीड एंड सक्सीड। और जहाँ तक क़यादत की बात है, मेरे भाई आप जानते हैं कि
इंसानी जिस्म में जो सर की हैसियत है, वही इंसानी माशरे में क़यादत की हैसियत। जिस तरह सर के बगैर इंसानी जिस्म ज़िंदा नहीं रह सकता, उसी तरह क़यादत के बगैर इंसानी माशरा ज़िंदा नहीं रह सकता। आज तो मैं कहता हूँ कि आज तो सबक हासिल करना चाहिए इस देश के दूसरे लोगों से। दुनिया के किसी भी रिलीजियस स्क्रिप्चर में, किसी भी धर्मशास्त्र में क़यादत का, लीडरशिप का कंसेप्ट नहीं है सिवाय कुरान और सुन्नत के। मैं तो बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि मेरे भाई, आज सांप, बिच्छू और चूहे पकड़ने, पालने और खाने वाली कौमों ने भी अपने लीडर चुन लिया और वो कामयाब हो गए। चरस, भांग और गांजे के नशे में धूत रहने वाले समाज ने भी अपना लीडर चुन लिया और वो कामयाब हो गए। अपनी आस्था और अकीदत समझ कर गलाज़त का इस्तेमाल करने वाली कौमों ने भी अपना लीडर चुन लिया और वो कामयाब हो गए। यही नहीं, पानी से ज़्यादा शराब पीने वाली कौमों ने भी अपना लीडर चुन लिया और वो कामयाब हो गए। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हम आब ज़मज़म नोश फरमाने वाली और रोज़े महशर हौज़े कौसर पे जामे कौसर की तमन्ना रखने वाली कौम 75 साल में अपना लीडर, अपना कायद, अपना रहबर और रहनुमा ना चुन सकी। ये कौम मुस्लिम का अलमिया है, ये ट्रेजिडी है। बड़ी ही दुखद बात है कि हम अपनी क़यादत से महरूम हैं। हम अपनी क़यादत को चुनें। हज़रत मौलाना उबैदुल्ला सिंधी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाया करते थे, जो नौ मुस्लिम थे और बानियाने तहरीक रेशमी रुमाल के बानी थे, बानियान में शामिल थे। वो कहते हैं कि जब रब्बे कायनात किसी कौम पे अज़ाब नाजिल करने का फ़ैसला कर चुका होता है तो उससे सियासी शऊर छीन लेता है। तो आज हम देख रहे हैं कि हम पे अज़ाब नाजिल है। हम बच सकते हैं अल्लाह के हुक्म को अब भी हम अगर रुजू कर लें और तब्दीली जो अल्लाह ने चैलेंज किया है कि जब तक तुम अपने हालात में तब्दीली बज़ाते ख़ुद नहीं करोगे, हम तुम्हारे हालात नहीं बदलेंगे। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। Undoubtedly, no doubt, the Almighty Allah doesn't change the condition of those who don't want to change themselves. निस्संदेह, बिला शक व शुबा, रब्बे कायनात किसी कौम के हालात तब तक नहीं बदलता जब तक वो कौम बज़ाते ख़ुद अपने हालात बदलने के लिए जद्दोजहद ना करे, कोशिश ना करे। हमको अपने जहनीत को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, अपने माइंड सेट को चेंज करना है। हमको महल की तामीर नहीं करनी, दौलत इकट्ठी नहीं करनी, बाहुबल हमको जिम जाके सेहत नहीं बनानी। बस अपनी सोच को बदल लें और आने वाले 5 तारीख को अपना एक वोट सीरियल नंबर 3 पे, पतंग निशान पे एक वोट देकर मौलाना अब्दुल मुबीन रिजवी साहब को, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को, उम्मीदवार को ऐतिहासिक मतों से, तारीख़ी मतों से फतहयाब करें।